नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में बीएसटीसी 2026 के लिए राजस्थान जीके के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लिया गया है। ये 50 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इन पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा, वह याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, और आप कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखिए, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गीत को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया था। क्योंकि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश है, यह राजस्थान का लोकगीत है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो जो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश है, ये गीत अल्लाह जिलाबाई ने गाया था और किस राग में गाया था। ऑप्शन है भोपाली, मांड, पीलू या सारंग। तो जो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गीत है, राजस्थान का राज्य गीत, यह अल्लाह जिलाबाई ने गाया था और मांड राग में गाया था। किस राग में गाया था? मांड राग में गाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है जिसे नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है जिसे नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। ऑप्शन है भवाई, घूमर, कालबेलिया या फिर गेर। तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो घूमर। जो घूमर नृत्य है वह राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे नृत्यों का सिरमौर या फिर नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। अगला, अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है वह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है इसकी सिरोही, उदयपुर, ब्यावर या फिर राजसमंद। तो याद रखना, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर यह सिरोही जिले में स्थित है। याद रखना, गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में स्थित है और गुरु शिखर की ऊंचाई है कुल 1722 मीटर। कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। महत्वपूर्ण है और यह है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस नदी के प्राचीन मार्ग पर प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बनास, घगर, लूनी या फिर चंबल। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष हो, अर्थात जहाँ पे कालीबंगा सभ्यता है उसके किनारे पर बहती है। तो कालीबंगा सभ्यता से बहती है इसमें से घगर नदी। घगर नदी कालीबंगा सभ्यता के किनारे विकसित है, अर्थात जो घगर नदी है इसी के किनारे पर कालीबंगा सभ्यता है। तो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस नदी के प्राचीन मार्ग पर प्राप्त हुए हैं? तो घगर नदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो टीकाराम पालीवाल थे, लेकिन मनोनीत मुख्यमंत्री या प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। अगर मनोनीत या फिर प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री, और अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो टीकाराम पालीवाल। अगला, लक्ष्मण जी का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। तो किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? रामदेव जी को, तेजा जी को, बाबू जी को या फिर देवनारायण जी को। तो बताइए, किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो बाबू जी को। बाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। राजस्थान की कामधेनु कही जाने वाली चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान के किस जिले से होता है? तो याद रखना, चंबल नदी को कामधेनु नदी भी कहते हैं। कामधेनु किसे कहते हैं? तो याद रखना, अगर नदियों में पूछे कि राजस्थान की कौन सी नदी को कामधेनु कहते हैं तो चंबल नदी को। और यह है राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? झालावाड़ से, चित्तौड़गढ़ से, कोटा से या फिर धौलपुर से। तो याद रखना, चंबल झालावाड़ के किनारे किनारे बहती है, लेकिन जब राजस्थान में प्रवेश करने की बात आती है तो कामधेनु अर्थात चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है चंबल नदी। अगला, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में विद्रोह की स्थिति को शुरू हुआ था।
अर्थात 1857 की क्रांति राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी छावनी में हुई थी? तो याद रखना 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कहाँ हुई थी? नसीराबाद छावनी में। और कब हुई थी? 10 मई, 28 मई, 3 जून या 21 अगस्त। तो 1857 की क्रांति का शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद छावनी से हुई थी। कब हुई थी? 28 मई को हुई थी। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी का में विद्रोह हुआ था। कब? 28 मई को। बोरला, जो बोरला आभूषण है वो स्त्रियों के द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? तो बोरला कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर, नाक, गले में या फिर हाथ में? तो बताइए बोरला आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो जो बोरला है यह सिर में पहना जाने वाला आभूषण है ना, सिर पर पहना जाता है बोरला। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो याद रखना राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल और इसे किस वर्ष राज्य खेल घोषित किया गया था? 1948 में, 1956 में, 1981 में या फिर 1983 में? तो राजस्थान के राज्य खेल बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था 1948 में। अगला, थेवा कला। थेवा कला क्या होती है? काठ पर सोने की नक्काशी को थेवा कला कहते हैं और यह कौन से जिले में विश्व प्रसिद्ध है? तो थेवा कला का संबंध किस जिले से या किस जिले की विश्व प्रसिद्ध थेवा कला? तो ऑप्शन है प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर या फिर बाड़मेर। तो जो थेवा कला है ये प्रतापगढ़ में विश्व प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की थेवा कला है ना, यह विश्व प्रसिद्ध है। तो याद रखना थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो प्रतापगढ़ से। लूनी नदी का पानी कहाँ जाने के बाद खारा हो जाता है? तो बताइए लूनी नदी का पानी कहाँ जाने के बाद खारा हो जाता है? तो ऑप्शन है बालोतरा, ये थोड़ा 2 बार प्रिंट हो गया, बालोतरा, सांचौर या फिर झालोर। तो बताइए लूनी नदी का पानी कहाँ जाने के बाद खारा हो जाता है? तो बालोतरा। बालोतरा में लूनी नदी का पानी बालोतरा से पहले तो मीठा होता है लेकिन बालोतरा में ये खारा हो जाता है। अगला, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? तो जो खानवा का युद्ध है यह 1527 ईस्वी में हुआ था और किनके मध्य हुआ था? अकबर और प्रताप, सांगा और बाबर, अमीर और अलाउद्दीन या फिर मालदेव और शेरशाह। तो जो खानवा का युद्ध है वह 1527 के अंदर राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध और कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। अगला, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह, गिरिजा व्यास या कमला बेनीवाल। तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह। मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो बताइए मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? सास बहू मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, एकलिंग जी मंदिर या ऋषभदेव जी मंदिर। और याद रखना ये चारों मंदिर ही उदयपुर के अंदर स्थित है। तो बताइए मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील क्या? राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील किस पर्वत पर स्थित है? तो सबसे ऊंची झील नक्की झील है और यह किस पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू में, जरगा पर्वत या गुरु शिखर या फिर तारागढ़। तो जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है यह नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर है? माउंट आबू में स्थित है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो बताइए मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, महाराजा जसवंत सिंह या फिर राव जोधा को। तो मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। बादला, बादला किसे कहते हैं? जो जिंक से निर्मित पानी के बर्तन होता है उसे बादला कहते हैं। और बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर। तो बताइए जो बादला है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का। और बादला क्या है? जिंक से निर्मित पानी की बोतल की जैसा आता है बादला। तो बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? तो इनमें से कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से मध्य से होकर गुजरती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर। तो कर्क रेखा है
वह राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन जो कर्क रेखा है यह बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है, अर्थात बांसवाड़ा जिले को यह 2 भागों में बांटती है। तो याद रखना, कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर की दूरी है, अर्थात कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर है और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती है, लेकिन बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 30 मार्च, 26 जनवरी या 15 अगस्त? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बनी ठनी चित्रकला किस शैली की मुख्य विशेषता है? तो बताइए, जो बनी ठनी चित्रकला ये किस शैली की प्रमुख विशेषता है? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली या फिर अलवर शैली? तो जो बनी ठनी है, बनी ठनी चित्रकला एक किशनगढ़ की शैली की मुख्य विशेषता है। कौन सी शैली की? किशनगढ़ शैली की मुख्य विशेषता है बनी ठनी पेंटिंग है ना वो। राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग से होकर बहती है? उदयपुर, कोटा, जयपुर या फिर बीकानेर? तो राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग। कौन सा है? कोटा संभाग। राजस्थान की सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग से बहती है। और आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि कोटा संभाग के अंदर कोटा संभाग के अंदर कितने जिले हैं? तो कमेंट करके बताओ कि राजस्थान के कोटा संभाग में कितने जिले हैं। अगला, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? आयड सभ्यता को, गणेश्वर, कालीबंगा या बेराट? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? 1981, 1983, 1948 या फिर 1950? तो जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, और इसे 1983 के अंदर, कब? 1983 के अंदर राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। अगला, लोक देवता गोगाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो गोगाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? त्रिशूल, तलवार, सर्प या भाला? तो जो लोक देवता गोगाजी है इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। क्या है? सर्प लोक देवता गोगाजी का प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26वां। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यह पाकिस्तान से लगती है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर या 5920 किलोमीटर? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ रेखा है इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेड क्लिफ रेखा की लंबाई? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, कौन सी? रेड क्लिफ रेखा, इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। और 826 ये राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। और 869 किलोमीटर यह पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 869। तो उत्तर से दक्षिण तो 826, उत्तर से और दक्षिण वो पश्चिम से पूर्व 869। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920, जिसके अंदर ये 1070 किलोमीटर भी शामिल है। अर्थात राजस्थान की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राज्य दोनों मिलाकर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह है 1070 किलोमीटर। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1527 में, 1576 में, 1544 में या फिर 1582 में? तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1576 में। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 में हुआ था, 18 जून 1576 में। राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी का कौन सा है? तो उनमें से कौन सा राजस्थान का राज्य पशु है कौन से में पालतू श्रेणी में? तो चिंकारा, ऊंट, गाय या फिर घोड़ा? तो वैसे तो चिंकारा भी राजस्थान का राज्य पशु की श्रेणी में है, लेकिन ऊंट, क्योंकि यहाँ पालतू श्रेणी पूछा जा रहा है ना, तो ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है पालतू श्रेणी में। अगला, प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जो प्रसिद्ध अग्नि नृत्य है उसका संबंध किस संप्रदाय से है? विष्णुई संप्रदाय,
जसनाती संप्रदाय, दादूपंथ या सनाम स्नेही संप्रदाय। तो जो विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य है यह कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। और कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है अग्नि नृत्य। और कहाँ का प्रसिद्ध है? कत्रियासर बीकानेर का। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, पंचभद्रा, डीडवाना या लूणकरणसर। तो बताइए राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर। राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ था या पूरा हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 5 चरणों में, 6 चरणों में, 7 चरणों में या 8 चरणों में? तो जो राजस्थान का एकीकरण है यह कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में संपन्न हुआ था राजस्थान का एकीकरण। अगला, तिमणिया आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो बताइए तिमणिया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, हाथ, गला या फिर कमर? तो जो तिमणिया आभूषण है यह गले में पहना जाने वाला आभूषण है। कहाँ पर पहना जाता है तिमणिया आभूषण? तो गले में। राजस्थान में मिट्टी का किला, क्या राजस्थान में जो मिट्टी का किला जिसे लोहागढ़ किला भी कहते हैं यह किस जिले में स्थित है? तो लोहागढ़ किला या मिट्टी का किला किस जिले में स्थित है? भरतपुर, धौलपुर, डिग या अलवर? तो तेरे राजस्थान में मिट्टी का किला या लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में स्थित है मिट्टी का किला या लोहागढ़। बिजोलिया किसान आंदोलन, महत्वपूर्ण बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास या फिर सागरमल गोपा? तो बिजोलिया किसान आंदोलन है तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला, 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस ऐतिहासिक शहर में है? तो 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस ऐतिहासिक शहर में है? बूंदी, अलवर, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो 84 खंभों की छतरी है बूंदी जिले में। कहाँ पर है 84 खंभों की छतरी? तो 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। राजस्थान का कौन सा जिला 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? तो राजस्थान का कौन सा जिला 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर प्रतापगढ़? तो बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? क्या कौन सा है ये? राजस्थान का पहला चरण था ना, राजस्थान का प्रथम चरण वो था मत्स्य संघ। तो उसमें मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को, भरतपुर को, धौलपुर को या फिर करौली को? तो मत्स्य संघ के अंदर ये राज्य शामिल थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। लेकिन मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? तो अलवर को राजधानी बनाया गया था, अलवर को। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। इसे किस वर्ष घोषित किया गया था राज्य पक्षी? तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी गोडावन है इसे कब राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था? 1981, 1983, 1956 या 1948? तो जो राजस्थान का राज्य पक्षी है कौन सा? गोडावन। इसे 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। कब? 1981 को। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो जो प्रसिद्ध चरी नृत्य है और ये मुख्यतः किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। तो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो, मांगीबाई, फलकूबाई या अल्लाहजिलाई बाई? तो चरी नृत्य जो कि किशनगढ़ अजमेर का बहुत प्रसिद्ध है और ये गुर्जर संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फलकूबाई। कौन है? फलकूबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताइए बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खमनोर की पहाड़ी, नाग पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ या फिर बेराट की पहाड़ियाँ? तो बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद में, राजसमंद से होता है। और राजसमंद में कहाँ से? तो बनास नदी का उद्गम राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। अगला, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा सांगा, राणा हमीर, राणा कुंभा या बप्पा रावल? तो मेवाड़ का उद्धारक
मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। किसे कहा जाता है? राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय तथा हाई कोर्ट है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर बीकानेर? बताइए, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर कहाँ पर है हाई कोर्ट का मुख्यालय? तो जोधपुर में। जोधपुर में उच्च न्यायालय का मुख्यालय स्थित है और खंडपीठ है जयपुर में। अजरक प्रिंट, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको याद रखना। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बालोतरा, सांगानेर, बगरू या चित्तौड़गढ़? तो अजरक प्रिंट के लिए अगर आपको जिला पूछे तो बाड़मेर प्रसिद्ध है, और अगर स्थान पूछे तो बालोतरा। क्या अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बालोतरा अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पाली, जयपुर, नागौर या फिर अजमेर? तो वैसे जयपुर भी अब तो कम से ही सीमा लगाता है, लेकिन इसका सही जवाब माना जाए तो जयपुर माना जाएगा। मूमल, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? तो मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? बीकानेर शैली का, जैसलमेर शैली का, जोधपुर शैली का या फिर मेवाड़ शैली का? तो बताइए, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? तो मूमल है जैसलमेर शैली का। क्या? जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है मूमल। महत्वपूर्ण है। थार का घड़ा, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चांदनी नलकूप को, बटाड़ू का कुआं को, सिलीसेट झील को या सांबर झील को? तो थार का घड़ा कहा जाता है चांदन नलकूप को। किसे? चांदन नलकूप है उसे थार का घड़ा कहा जाता है। और जो बटाड़ू का कुआं है इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है ना, क्योंकि ये भी संगमरमर से निर्मित है। तो बटाड़ू का कुआं इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, और थार का घड़ा कहा जाता है चांदन नलकूप को। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल आंदोलन कौन सा था? तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल या फिर बीकानेर प्रजामंडल? तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। याद रखना, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की नियुक्ति अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि राज्यपाल होता है ना, हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा? तो जो राज्यपाल होता है, क्या राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो बताइए, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? मोनोर्थ नैन्सी, सूर्यमल मिशन, बांकीदास या चंद बरदाई? तो वंश भास्कर किसकी रचना है ये? वंश भास्कर, तो वंश भास्कर है सूर्यमल मिशन की। सूर्यमल मिशन की रचना है वंश भास्कर। तो याद रखना, वंश भास्कर की रचयिता कौन है? सूर्यमल मिशन। अंतिम क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर या फिर डीग? तो बताइए, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भरतपुर को। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, और ये क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।